ऑडियो बुक वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 3 पार्ट 4 चारों ओर बिखरा सूक्ष्म का सिराजा। इस विश्व में जो कुछ दृश्यमान होता है वह अदृश्य की परिणति है। यहाँ जो कुछ अदृश्य सूक्ष्म बिखरा पड़ा है उसका लाख करोड़वां हिस्सा भी दृश्यमान नहीं होता है, पर जो कुछ अनुभव में आता है वह अनुभव से अगम्य इंद्रियातीत विराट का एक नगण्य सा अंश मात्र ही होता है। ब्रह्मांड की छोटी अनुकृति पिंड यह शरीर है। इसमें भी वही सब कुछ विद्यमान है जो इस संपूर्ण सृष्टि में है। उदाहरण के लिए अग्नि तत्व को लिया जा सकता है। विराट ब्रह्मांड में जितना प्रचुर परिमाण में वह भरा पड़ा है, हमारा सूर्य उसका राई रति जितना अंश ही है। उस सूर्य की भी 10 दिशाओं में जितनी ऊष्मा फैलती है उसका हम लोग पृथ्वी की ओर विकीर्ण होने वाली गर्मी में से भी एक तुच्छ अंश ही अनुभव कर पाते हैं। शरीर में प्रत्यक्ष उष्णता के रूप में दिख पड़ने वाला बुखार वस्तुतः उस ब्रह्मांड व्यापी ऊष्मा की ही झलक झांकी है, जिसका पसारा संपूर्ण सृष्टि में फैला हुआ है। शारीरिक उपद्रवों की स्थिति में हम चमड़ी पर उभरने वाली स्वल्प गर्मी मात्र का ही अनुभव कर पाते हैं और उस बड़े हिस्से से अनभिघ्न बने रहते हैं जिससे उसका संपूर्ण क्रिया व्यापार चलता है। वह अंश विदित ही कहाँ हो पाता है जो शरीर के भीतर है। इतनी ही नहीं, यह विशाल काया एक सूक्ष्म शुक्राणु और उसके भीतर रहने वाले जीन्स, क्रोमोसोम्स आदि अति सूक्ष्म तत्वों की परिणति मात्र है। फिर भी वह जितना कुछ दिखता है उससे भी कई गुनी अधिक विशेषताएं अनुभव में न आने पर भी विद्यमान रहती हैं। इस तथ्य को विज्ञान भी अब स्वीकारता है। शरीर शास्त्री जितना ज्ञान अब तक देह के भीतरी और बाहरी अंगों के संबंध में प्राप्त कर चुके हैं, उससे कहीं अधिक गंभीर ज्ञान हमें अपने सूक्ष्म और कारण शरीर के संबंध में प्राप्त करना शेष है। जो शोधें प्राचीन काल में हो चुकी हैं उससे आगे का सारा क्रम ही अवरुद्ध हो गया, जबकि आवश्यकता उसे निरंतर जारी रखे जाने की थी। ज्ञान का अंत नहीं। जो प्राचीन काल में जाना जा चुका वह समग्र नहीं। मानवीय सामर्थ्य और विराट की अनंतता की तुलना करते हुए यही उचित है कि उपलब्ध ज्ञान को पूर्ण न मानते हुए अन्वेषण कार्य जारी रखा जाए। सूक्ष्म और कारण शरीरों की स्थिति, शक्ति, संभावना और उपयोग की प्रक्रिया समझने में भूतकाल के साधना विज्ञानियों की जानकारियों से लाभ उठाया जाना चाहिए और अंतरिक्ष के सूक्ष्म प्रवाह संचार में पिछले दिनों जो परिवर्तन हुआ है, मानवीय कलेवर के स्तर में जो भिन्नता आई है, उसे ध्यान में रखते हुए हमें शोध कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। स्थूल दृश्य शरीर की गतिविधियां इस भूलोक तक सीमित है। सूक्ष्म शरीर भूवह लोक तक और कारण शरीर स्वह लोक तक अपनी सक्रियता फैलाए हुए है। इन भूः भुवः स्वः
लोगों को ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदि समझने की आमतौर से भूल की जाती है। लोक और ग्रह सर्वथा भिन्न है। ग्रह स्थूल है, लोक सूक्ष्म। इस दृश्यमान अनुभवगम्य भूलोक के भीतर अदृश्य स्थिति में दो अन्य लोक समाये हुए हैं, भुवः लोक और स्वः लोक। वहां की स्थिति भूलोक से भिन्न है। यहाँ पदार्थ का प्राधान्य है। जो कुछ भी सुख दुख हमें मिलते हैं वे सब अणु पदार्थों के माध्यम से मिलते हैं। यहाँ हम जो कुछ चाहते हैं या उपलब्ध करते हैं वह पदार्थ ही होता है। स्थूल शरीर चूंकि स्वयं पदार्थों का बना है, इसलिए उसकी दौड़ या पहुंच पदार्थों तक ही सीमित हो सकती है। भुवः लोक विचार प्रधान होने से उसकी अनुभूतियां, शक्तियां, क्षमताएं, संभावनाएं सब कुछ इस बात पर निर्भर करती हैं कि व्यक्ति का बुद्धि संस्थान, विचार स्तर क्या है। स्वः लोक भावना लोक है। यह भावना प्रधान है। भावनाओं में रस है। प्रेम का रस प्रख्यात है। माता और बच्चे के बीच, पति और पत्नी के बीच, मित्र और मित्र के बीच कितनी प्रगाढ़ता, घनिष्ठता, आत्मीयता होती है, यह हम प्रत्यक्ष देखते हैं। वे संयोग में कितना सुख और वियोग में कितना दुख अनुभव करते हैं, इसे कोई सहृदय व्यक्ति अपनी अनुभूतियों की तथा उन स्थितियों के ज्वार भाटे से प्रभावित लोगों की अंतः स्थितियों का अनुमान लगाकर वस्तु स्थिति की गहराई जान सकता है। यह भाव संवेदना इतनी सघन होती है कि शरीर और मन को किसी विशिष्ट दिशा में घसीटती हुई कहीं से कहीं ले पहुंचती है। श्रद्धा और विश्वास के उपकरणों से देवताओं को विनिर्मित करना और उन पर अपना भावारोपण करके अभिष्ट वरदान प्राप्त कर लेना, यह सब भाव संस्थान का चमत्कार है। देवता होते हैं या नहीं, उनमें वरदान देने की सामर्थ्य है या नहीं, इस तथ्य को समझने के लिए हमें मनुष्य की भाव सामर्थ्य की प्रचंडता को समझना पड़ेगा। उसकी श्रद्धा का बल असीम है। जिसकी जितनी श्रद्धा होगी, जिसका जितना गहरा विश्वास होगा, जिसने जितना प्रगाढ़ संकल्प कर रखा होगा और जिसने जितनी गहरी भक्ति भावना को संवेदनात्मक बना रखा होगा, देवता उसकी मान्यता के अनुरूप वैसा ही बनकर खड़ा हो जाता है। वह उतना ही शक्ति संपन्न होगा और उतने ही सच्चे वरदान देगा। कहना न होगा कि हर चीज सूक्ष्म होने पर अधिक शक्तिशाली बनती चली जाती है। मिट्टी में वह बल नहीं जो उसके अति सूक्ष्म अंश अणु में है। हवा में वह सामर्थ्य नहीं जो विद्युत चुंबकी विकर्ण में है। पानी में वह क्षमता नहीं जो भाप में है। स्थूल शरीर के गुण धर्म से हम परिचित हैं। वह सीमित कार्य ही अन्य जीव जंतुओं की तरह पूरे कर सकता है। जो अतिरिक्त सामर्थ्य, अतिरिक्त प्रतिभा, अतिरिक्त प्रखरता मनुष्य के अंदर देखी जाती है, वह उसके सूक्ष्म और कारण शरीरों की ही है। बाहर से सब लोग एक से दिखने पर भिन्न स्थिति के कारण उनमें जमीन आसमान जितना अंतर पाया जाता है। यह रक्त मांस का फर्क नहीं, वरन सूक्ष्म शरीर की अंतः चेतना में सन्निहित समर्थता और असमर्थता के कारण ही होता है। पंच भौतिक स्थूल काया को जिस प्रकार आहार, व्यायाम, चिकित्सा आदि उपायों से सामर्थ्यवान बनाया जाता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर को भी साधना और संयम के द्वारा परिपुष्ट बनाया जाता है। मनोबल
और आत्मबल के कारण जो अद्भुत विशेषताएं लोगों में देखी जाती हैं, उन्हें इन सूक्ष्म शरीरों की बलिष्ठता ही समझना चाहिए। साधना का उद्देश्य उसी बलिष्ठता को संपन्न करना है। सूक्ष्म शरीर की शोभा, तृप्ति और उन्नति के लिए हमारे प्रयत्न निरंतर चलते रहते हैं। यदि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीरों को उपेक्षित और बुभुक्षित पड़े रहने देने की हानि को समझें और उन्हें भी स्थूल शरीर की ही तरह समुन्नत करने का प्रयत्न करें, तो ऐसे असाधारण लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिनके द्वारा जीवन कृतकृत्य हो सके। भूलोक में पदार्थ संपदाओं से प्राप्त थोड़े से सुख का हमें ज्ञान है, अस्तु उसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। भूवः और स्वः लोकों की अनुभूतियों को भी जान सके तो सच्चे अर्थों में संपन्न बन सकते हैं और यह कह सकते हैं कि ब्रह्मांड और पिंड की एक रूपता को हमने यथार्थ में पहचान लिया। उच्च स्तरीय योग साधनाओं का उद्देश्य मनुष्य को इसी एक रूपता, समग्रता और संपन्नता से अवगत करना है। पार्ट 4 समाप्त।